नाज़रीन, आज हमारे साथ मौजूद हैं क्रिकेट का वो शाहकार जिनका मकसद है हारना और सिर्फ हारना। उन्होंने तुम जीतो या हारो हमें तुमसे प्यार है को बहुत ही संजीदगी से लिया है, इतना संजीदा कि जीत वाला हिस्सा भूल ही गए हैं। ये जहां जाते हैं उस बात को यकीनी बनाते हैं कि टीम किसी सूरत भी जीत ना पाए, चाहे वो लाहौर कलंदर की टीम हो या पाकिस्तान की। तो जानते हैं साकिब जावेद से इसके पीछे क्या राज है। वेलकम टू द शो साकिब भाई, और कांग्रेचुलेशन, आप एक मरतबा फिर अबूरी कोच जो हैं, हेड कोच बन चुके हैं। बस इसमें क्या कह सकते हैं, वो बोर्ड की अपनी एक चॉइस है कि 50 लाख रुपए महीना मुझे दे रहे हैं और मुझे तो नहीं बताया क्या काम करना है। बस उन्होंने कहा आप बैठ जाएं और ये पैसे ले लें, तो मैं बखूबी वो कर रहा हूँ। साकिब भाई, एक बात बताएं, टीम को क्या सिखाते हैं, बल्कि क्यों सिखाते हैं? टीम को सिखाना क्या है? टीम को सिखाने के लिए तो कुछ भी नहीं है, और जो आता है उन्हें वही उस पर चलते रहना है। हमने सिखा के उनकी जो फॉर्म है और जो टेक्निक, देखें क्रिकेट होती है स्ट्रैटेजी पे। हमारे टाइम पे जब क्रिकेट होती थी एक स्ट्रैटेजी होती थी। सर, स्ट्रैटेजी आपकी समझ में आ रही है, लेकिन मेज़बान होने के बावजूद इतनी जल्दी, बल्कि सबसे पहले टूर्नामेंट से बाहर हो जाना, क्या ये ठीक है? देखें, आपके पास एक आईसीसी का टूर्नामेंट आया है, टूर्नामेंट के आप मेज़बान हैं, ठीक है। तो मेज़बान जो है वो खुद हर जगह आगे आगे रहे तो मेहमान इनसिक्योर होता है, तो इसलिए मेहमान को आगे करके हम जो सा पीछे वाली साइड पे आ गए। तो वैसे भी मेहमानों को हरा के तो हमने तो किसी की बददुआएं नहीं लेनी। लेकिन साकिब भाई, मेज़बान टीम होकर सबसे पहले टूर्नामेंट से बाहर हो गए, बात हजम नहीं हो रही है। मैंने हमेशा टीम को सब्र सिखाया है, बल्कि मैंने तो उन्हें शदीद सब्र सिखाया। आप देखें, विकेट कीपर रिजवान है, रिजवान का काम है गेंद को पकड़ना, कैच करना, तो हम कैच नहीं करें। मैंने कहा आप ये ना करो, तो अब कर रहे हो, तो इसको बॉल को जाने दो, खड़कता हुआ इस गेंद को बड़ी बड़ी अपनी आंखों से देखो कि ये गुजर गई, और आपने इस मोमेंट में सब्र किया है। ये आपके लिए बड़ी चीज़ है। आप हारेंगे नहीं, आप मेज़बान हैं, ठीक है। मेहमान जब जीतेगा तो इसमें मेज़बान की अपनी अजमत बढ़ती है। सर, मुझे एक बात बताइए, ये हार कहीं आपके सर पे तो नहीं चढ़ गई है? मतलब कुछ दिमागी तबाद, कैसी बातें कर रहे हैं आप मुझे खुद बताएं, घर बुलाए मेहमान को हराना, इसमें आपको लगता है कि ये कोई अच्छी चीज़ है? देखिए, वो घर आया है, वो उम्मीदें लेके आया कि मैं यहाँ से कुछ चुक के कार लेके जाना है, तो उसको चुकने दें, उसको घर ले जाने। वो तो विक्रांत गुप्ता ने काफ़ी चुक लिया है। खैर चलें, ये बताइए टीम को आपने क्या क्या हरबे सिखाए? हाँ, देखें, हमने बड़ी इनकी टेक्निक पे काम किया। जो बॉलर था, हमने कहा बॉलिंग आपको आती है, बैटिंग पे फोकस करें, ठीक है। अब जो बैट्समैन था, हमने कहा बैटिंग आपको आती है, आप बॉलिंग पे फोकस करो, सत्यानाश, ठीक। और फिर हमारे जो सबसे बड़ा मसला था नसीम, शाहीन और ये हारिस, इनकी बॉलिंग आप देखें, थोड़ी सी इनकी गेंदें जो थी ना वो स्विंग हो रही थी इधर उधर। अब बताओ, विकेट इधर है और गेंद इधर इधर जा रही है, ये स्विंग हो रही है, ये गलत है। हमने सीधी कराई, ये बिल्कुल सीधी पड़े और मेहमान को ऐसा भी दिखे, ऐसे सीधे सीधे उनको शॉट लगे। तो समझ गए पे हमने बड़ी मेहनत समझ गए सर, समझ गए। ये जो हलवे जैसे कैचेस होते हैं, ये हमारे प्लेयर्स क्यों छोड़ देते हैं? देखें, कैचेस विन मैचेस की मिसाल हम पर लागू नहीं होती, क्यों? देखें, हम ये जो बॉल जब हवा में और आपने भाग के उसको कैच करना है, तो ये जो हाथ हैं, ये ना, ये गेंदों के आगे, ये लोगों के आगे, ये बड़े बड़े मिनिस्टरों और अमीर लोगों के आगे नहीं फैलना चाहिए। ये हाथ सिर्फ दुआ के लिए उठने चाहिए, ये कैच के लिए नहीं उठने चाहिए। मैं एक हेड कोच हूँ, मैं अपने अंडर जो लड़के हैं उनको गलत चीज़ नहीं, कल को मैं नहीं रहा तो वो कल को जब भी दुआ ऐसी कल देखना नसीब फरमाए, वो जब भी दुआ के लिए हाथ उठाएंगे या कैच के लिए उठाएंगे, उन्हें दुआ याद आएगी, हाथ सीधे होंगे, गेंद ने निकल जाना है। साकिब भाई, क्या आपको नहीं लगता कि एज अ होस्ट टीम हमें कम से कम सेमीफाइनल तक तो जाना चाहिए था? देखें, आपकी चैंपियंस ट्रॉफी शुरू हुई जी, और थोड़े ही दिन बाद रमज़ान का बाबरकत महीना मिल गया। आपको पता है फ़हीम साहब, रमज़ान नसीब वालों को मिलता है, जिसके नसीब में। अब आपकी टीम अगर सेमीफाइनल में खुदा ना करे अगर चली जाती और फाइनल में चली जाती और 19-20 परफॉर्म होती, तो 27 करोड़ लोग इस बाबरकत महीने में मुंह से खुराफात निकालते, गालियां देते। आप ये कहना चाह रहे हैं, ये सारा आपने उनसे बचाया? हाँ, ये सारा गुनाह किसके खाते में? कैप्टन के, चेयरमैन के नहीं, ये हेड कोच के खाते में।
तो मैंने अपनी आखिरत सवारी। मतलब आपको पाकिस्तान के हारने का जो है वो कोई दुख नहीं है? बिल्कुल भी नहीं। क्यों साकिब भाई? भाई हो भी क्यों हो, देखिए आप कप जीत गए, कप 3 महीने पाकिस्तान के शहरों में कप घूमता रहा, वो कुछ चाय का कप नहीं था, ठीक है, वो वॉलीबॉल का नहीं, वो चैंपियंस ट्रॉफी का कप था, वो घूम लिया, टीमें आ गई, मेला लग गया, कराची में मैचेस देखें। हमने विनिंग कॉम्बिनेशन बनानी है, नसीम फारग, रिजवान फारग, बाबर आजम फारग। T20 में हम बिल्कुल एनर्जेटिक नए लड़के लेके आएंगे। कौन? शादाब खान, न्यू टैलेंट है हमारा। अच्छा, और चलें वो तो आपके कोच वसीम जूनियर को लेके आ रहे हैं, उसको भी न्यू टैलेंट, बच्चा बहुत अच्छा। मैं वो बॉलर नहीं रखूंगा जिनकी गेंदें इधर उधर हिलती हैं। शाहीन अभी तक टीम में है? शाहीन क्यों है टीम में अभी तक? देखिए शाहीन है तो लाहौर कलंदर है, शाहीन है तो साकिब जावेद है, शाहीन आफरीदी है तो अब शाहिद आफरीदी है। मतलब शाहीन आफरीदी का इतना टैगा है टीम में, इतना रोब, इतना दबदबा? जी हम भी उन्हीं की खादिम लगे हैं। बात यह है कि जो चैंपियंस ट्रॉफी की परफॉर्मेंस है उसके बारे में डेनिस लिली का एक मशहूर शेर है, हाँ, वाइल्ड वुड्स फायर विल बर्न, वाइल्ड वुड्स फायर विल बर्न, आइदर यू विन आइदर यू लर्न।